Hello students, today we will study about reconstitution of partnership. In the previous chapter we have studied fundamentals of partnership. Now further we are forwarding towards reconstitution of partnership. What is reconstitution? Reconstitution means change in the relationship among the partners. Partners अपनी relationship कैसे define करते हैं? By making an agreement, and that agreement is known as partnership deed. So by making changes in that deed, they change their relationship, and this change in relationship, this change in agreement is known as reconstitution of partnership. Now how this partnership takes place, this reconstitution takes place when partners change their profit sharing ratio. जब partners अपने profit sharing ratio को चेंज करेंगे, देन इट विल रिकॉन्स्टिट्यूट, देयर विल बी रिकॉन्स्टिट्यूशन इन पार्टनरशिप फॉर्म. एडमिशन ऑफ पार्टनर, मान लो दो पार्टनर्स थे पहले ए एंड बी, एंड नाउ दे आर एंटरिंग सम अदर पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म. तो पार्टनरशिप फॉर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा. रिटायरमेंट, मान लो तीन पार्टनर्स थे, किसी एक का रिटायरमेंट हो गया, टेन्योर कंप्लीट हो गया पार्टनरशिप फॉर्म में, दैट पर्सन इज गोइंग आउट, तो पार्टनर्स रह जाएंगे दो, तो भी उन्हें अपना एग्रीमेंट चेंज करना पड़ेगा. और या फिर किसी पार्टनर की, एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी वो क्विट ही हो गया पार्टनरशिप फॉर्म से, तो भी पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूस हो जाएंगे पार्टनरशिप फॉर्म में, एंड दिस विल ऑल्सो बी द रीजन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इन पार्टनरशिप फॉर्म. नाउ थिंग इज दैट कि हमें कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन. रिक्वायरमेंट होगी हमें, पहला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, देन ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि जैसे ही एग्रीमेंट चेंज होगा, या तो वो एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही चेंज कर देंगे, या नए पार्टनर के आने से प्रॉफिट अब ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो नया रेशियो क्या रहेगा, या फिर किसी पार्टनर के चले जाने से जो न्यू रेशियो प्रॉफिट होगा वो कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, देन दे विल हैव टू कैलकुलेट देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब ऐसा होने से कुछ पीपल सेक्रीफाइस करेंगे, कुछ गेन करेंगे, तो वो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है. गुडविल का ट्रीटमेंट हमें करना होगा, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है, जिसको लॉस होगा ड्यू टू रिकॉन्स्टिट्यूशन, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए गुडविल का ट्रीटमेंट. देन रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले अगर कोई प्रॉफिट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड थे, रिजर्व्स बने हुए थे, देन दीज रिजर्व्स आर टू बी ट्रीटेड. देन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन, वी विल हैव टू कैलकुलेट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हमें करना होगा. एंड देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी का ट्रीटमेंट करना है. तो दीज 6 ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड. अब रिकॉन्स्टिट्यूशन इनमें से किसी भी रीजन से हो, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है या डेथ है, किसी भी केस में दीज 6 ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड. ये 6 के 6 ट्रीटमेंट हमको करने हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. चेंज होगा जब रेशियो, तब हमें उसमें क्या क्या कैलकुलेशंस करने हैं, ट्रीटमेंट्स ये 6 करने हैं हमको. आज हम सीखेंगे कि चेंज होता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो न्यू रेशियो एंड गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. अब चेंज का मीनिंग क्या है. सपोज देयर आर 2 पार्टनर्स एक्स एंड वाई, दीज आर द 2 पार्टनर्स. In the old form, they were distributing profits in 2:1 ratio. They were distributing the profits in 2:1 ratio. अब इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग चेंज किया और न्यू रेशियो इन्होंने डिसाइड किया कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 जो इनका रेशियो होगा दैट विल बी 3:2. दिस इज द कंडीशन ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब ये जो चेंज है
इसका इम्पैक्ट हम आपको समझाते हैं कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। सपोज हम एक प्रॉफिट का अमाउंट ले लेते हैं 30,000। ये प्रॉफिट इन दोनों पार्टनर्स में पुरानी फर्म में अगर डिस्ट्रीब्यूट होता तो कितना मिलता पार्टनर को, और न्यू फर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कितना पार्टनर्स को मिलेगा। लेट्स सी, दीज आर द टू पार्टनर्स। अगर हम ओल्ड फर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते तो इनको मिलता 30,000 को 2:1 में डिवाइड करेंगे, x विल गेट 20,000, y विल गेट 10,000। बट अगर ये 1 अप्रैल से अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर दें बाय मेकिंग चेंजेस इन देयर एग्रीमेंट इन देयर पार्टनरशिप डीड, और रेशो बना लें 3:2, तो x को कितना मिलेगा और y को कितना मिलेगा, 18,000 एंड 12,000। 30,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे। अब देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ा। अगर ये इस रिकॉन्स्टिट्यूशन को नहीं करते, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं करते, तो x को मिलता 20,000 और y को 10,000, जबकि यहाँ पर चेंज होने से x को कितना मिला 18,000 और y को कितना मिला 12,000। वी कैन सी दैट ड्यू टू दिस चेंज x को 2,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है और y को 2,000 रुपीज़ का गेन हो रहा है। जैसे ही ये चेंज होगा x को 2,000 रुपीज़ का लॉस होगा और y को 2,000 रुपीज़ का गेन होगा। तो x को हम क्या कहेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और इसका सेक्रीफाइस कितना है 2,000 रुपीज़, और इसको हम क्या कहेंगे, गेनिंग पार्टनर, और इसका गेन कितना है 2,000 रुपीज़। तो this is called sacrificing partner, this one is called gaining partner। अब हम ये देखें कि ये जो अगर सीधे हमको कोई पूछे कि गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो तो कैसे निकालेंगे हम, इसका एक फॉर्मूला है यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए। आप क्या करेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और किसी भी पार्टनर का आप गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन हुआ, जिसको इस रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लॉस होता है, मतलब कि ये अपना कुछ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट निकालकर किसको दे देगा, गेनिंग पार्टनर को दे देगा। और गेनिंग पार्टनर कौन होगा, जिसको रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से प्रॉफिट होगा और वो दूसरे लोगों से प्रॉफिट गेन करेगा। सो who is called गेनिंग रेशो क्या होगा, जो कि गेनिंग पार्टनर गेन करता है जिस रेशो में, और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा, जिसमें कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। तो गेनिंग रेशो, द रेशो इन विच वन और मोर पार्टनर गेन सम प्रॉफिट फ्रॉम अदर पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मैंने जैसे बताया y ने गेन किया 2,000 रुपीज़, वो उससे किससे मिला, x से मिला। तो गेनिंग रेशो जिसमें एक पार्टनर गेन करेगा प्रॉफिट फ्रॉम अदर पार्टनर्स, और इसका फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। नए रेशो में से पुराना रेशो माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, गेन। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था, देखिए जैसे y इज द गेनिंग पार्टनर, y को न्यू रेशो में से पुराना रेशो माइनस कर दो, न्यू प्रॉफिट में से पुराना प्रॉफिट माइनस करो, 2,000 रुपीज़ का गेन। तो हम इसका गेन फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे। एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, इट इज द रेशो इन विच वन और मोर पार्टनर सेक्रीफाइस और सरेंडर देयर शेयर इन प्रॉफिट फेवर ऑफ अदर पार्टनर, जो अपने शेयर में से कुछ पोर्शन निकालकर किसी और को दे देते हैं, किसी दूसरे पार्टनर को दे देते हैं। तो जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, दैट इज सेक्रीफाइस। जिस रेशो में सेक्रीफाइस करें दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो। इसको हम कैसे निकालेंगे, ओल्ड प्रॉफिट में से, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस करके। जैसे हमने इस एग्जाम्पल में देखा, एक्स इज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, इसका सेक्रीफाइस कैसे निकाला हमने, ओल्ड में से न्यू शेयर को माइनस करके 2,000, ठीक है। तो अगर हम ये अलग अलग जो हमने फॉर्मूले पढ़े उनको अगर हम ऐसे ही लिख लें, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो जो गेन होगा जिसका, माइनस में जिसका अमाउंट आएगा, पुराने में से नया माइनस करेंगे, 10,000 माइनस 12,000, यहाँ 20,000 माइनस 18,000, तो माइनस करोगे यहाँ 2,000, इधर माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस 2,000। तो जो माइनस की फिगर है दैट इज कॉल्ड गेन।
तो अगर हमें ये तो एक एग्जाम्पल था, हर जगह आप ये प्रॉफिट का अमाउंट एज्यूम नहीं कर सकते हैं. इफ़ यू डायरेक्टली फाइंड आउट द गेन एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं हम. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. सी हियर एक्स का निकालते हैं हम. एक्स का ओल्ड रेशियो क्या था? 2:1. इसको प्लस कर लो, ये 3 हो जाएगा, और इसको प्लस कर देंगे, ये 5. तो एक्स का पुराना शेयर कितना है? 2/3. और इसका नया शेयर कितना है? 3/5. माइनस करो 3 and 5 का एलसीएम, दैट इज 15. 10 minus 6 is equal to 10 minus 9, that is 1/15. प्लस आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये सेक्रीफाइस है. और y का निकाल के देखो, पुराना शेयर y का कितना था? 1/3 माइनस y का न्यू रेशो कितना है? 2/5 इज इक्वल टू 15 एलसीएम. 5 minus 6. 5 minus 6 करेंगे, आंसर कितना आएगा? -1/15. तो माइनस में है, इसका मतलब इसका जो नया वाला शेयर है वो ज़्यादा है पुराने से. तो इसका मतलब इससे क्या हो रहा है? गेन हो रहा है. -1/15. यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, जितना एक पर्सन का सेक्रीफाइस है उतना ही दूसरे पर्सन का गेन होगा. और कितना होगा? देखो, 30,000 का 1/15 करके देख लीजिए, अमाउंट कितना आएगा? 2,000 ही आएगा. 2,000 का इसका सेक्रीफाइस, 2,000 का इसका गेन. ठीक है. अब आपने सुना कि मैंने बोला कि एक का सेक्रीफाइस है तो दूसरे का उतना ही गेन होगा. लेकिन अगर पार्टनर हो जाए 3, सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स. लेट्स हैव अनदर एग्जाम्पल. There are 3 partners, Ram, Rohan and Sumit. इनका ओल्ड फॉर्म में जो ओल्ड रेशियो है, सपोज करो ये था 3:2:1, और इन्होंने डिसाइड किया कि इनका न्यू रेशियो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ये होगा इक्वल 1:1:1. अब हम फाइंड आउट करते हैं. देखो, न्यू रेशो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज न्यू रेशो इज ऑलरेडी गिवन. सीधे हम दूसरे कैलकुलेशन पर जाएंगे. इन सब का गेन और सेक्रीफाइस कितना होगा फाइंड आउट करें. 3 + 2 + 1 6. 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3. तो राम का शेयर क्या बनेगा? 3/6. रोहन का बनेगा 2/6. सुमित का 1/6. इधर न्यू में इसका 1/3, रोहन का 1/3 और सुमित का भी 1/3. तो आप इनका गेन और सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं. राम का निकालें. फॉर्मूला है हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो फॉर्मूले को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट जैसे हमारी फिगर पॉजिटिव या नेगेटिव जैसी भी आती है उसके हिसाब से हम सेक्रीफाइस और गेन आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो राम का ओल्ड शेयर है 3/6 माइनस इसका न्यू शेयर है 1/3. 6 और 3 का एलसीएम 6. 3 minus 2 इट इज 1/6. मतलब कि दिस ओल्ड वन इज मोर, न्यू वन इज लेस. तो ये क्या हो गया? इसका सेक्रीफाइस. और रोहन का ओल्ड है 2/6 माइनस 1/3. 6 एलसीएम 2 minus 2 0/6. मतलब नो सेक्रीफाइस नो गेन. ठीक. देन सुमित 1/6 माइनस 1/3. इसका ओल्ड वन 1/6, न्यू वन 1/3. 6 इज द एलसीएम. 1 minus 2. इसका मतलब न्यू वन इज मोर. तो आंसर आएगा 1/(-1/6). तो नया ज़्यादा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, -1/6.
तो जितना इसका सेक्रीफाइस उतना इसका गेन। तीसरे पार्टनर ने ना कुछ सेक्रीफाइस किया ना ही कुछ गेन किया। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द गेन एंड सेक्रीफाइस ऑफ द पार्टनर्स इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो 3 पार्टनर्स हैं X, Y एंड Z। इनका ओल्ड रेशो है मान लीजिए 4:3:2 और इनका न्यू रेशो है सपोज 5:4:3। तो इनको प्लस कर लेंगे 9 और ये आएगा 12। अब निकालते हैं इनका गेन और सेक्रीफाइस। कैसे निकालेंगे? ओल्ड माइनस न्यू। एक्स का पुराना शेयर 4/9 और नया शेयर 5/12। तो देखिए 9 और 12 का एलसीएम क्या होता है? 36, 16 एंड दिस इज 15। तो ये आएगा आपका 1/36 मतलब कि सेक्रीफाइस। और y का पुराना शेयर 3/9 और नया शेयर 4/12। 36 अगेन एलसीएम 12 माइनस 12 0/36 मतलब कुछ नहीं, नो सेक्रीफाइस नो गेन। z का देखो 2/9 माइनस 3/12 36, 8 माइनस 9 माइनस 1/36। ये आ गया इसका गेन। तो जितना इसका सेक्रीफाइस उतना इसका गेन। और मान लो 2 सेक्रीफाइस करते हैं तो 2 लोगों का सेक्रीफाइस और 1 पर्सन का गेन इक्वल होगा। या 2 लोग गेन करते हैं 1 सेक्रीफाइस तो 2 का गेन और 1 का सेक्रीफाइस इक्वल होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।